ओके तो फर्स्ट वाला कितने फंक्शन है बेटा? यहाँ पे 3 फंक्शन है, बट यहाँ पे फंक्शन ऑफ फंक्शन नहीं है। एक फंक्शन ये रहा, एक फंक्शन ये रहा, और साथ में क्या है? एक कांस्टेंट। तो सबसे पहले जब भी कांस्टेंट होता है तो सबसे पहले क्या करते हैं? कांस्टेंट को बाहर करेंगे, और डिफरेंशिएशन सिर्फ किसका होगा? फंक्शंस का। अब 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में तो क्या रूल बताया है? फर्स्ट फंक्शन, इसको फर्स्ट बोल देंगे हम, ठीक है? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिख दिया, सेम छाप दिया यहाँ। और सेकंड का कॉस का क्या लिखवाया था? बीच में कैसा साइन? प्लस। तब सेकंड फंक्शन एज इट इज, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन cos x, एंड देन दिस विल बिकम 2 sin x। एक ये रहा तो कितने साइन हो गए? 2, स्क्वायर हो गया। और ये माइनस तो आगे आ गया, तो क्या बन गया? माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये जो नई लड़की आई है इसको आप वीडियो देख लेना बेटा, ठीक है? कॉस स्क्वायर एक्स ग्रुप में आपको मैंने पुरानी लेक्चर की वीडियो डाली है, वो देख लेना। मतलब ऐसे ही होगी, टोटल मिला के 1 आवर होगा, है ना? वो 30 मिनट्स की, अगली 20 मिनट्स की, ऐसे करके है। आज की ये हुई रही है, तो सारी एक साथ देखना, आपको समझ में आ जाएगा। ये हो गया सॉल्व। नेक्स्ट अगला क्या है? इसे नोट करो, जिन्होंने नहीं किया इसे नोट करो, जिनका नहीं हुआ। हो गया सबका? नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट? देखो, एक फंक्शन 2 फंक्शन, बट ये जो दूसरा फंक्शन है ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है। देख लो, ये तो अलग हो गया, इसको तो छोड़ दो। इसको देखो क्या है? ये x का पहले डबल है और फिर उसका कॉस है, तो 2 फंक्शन है। पहला फंक्शन x को डबल करना, दूसरा फंक्शन उसका कॉस निकालना, ठीक है? तो दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट। तो फर्स्ट किसे मानूं भाई? मैं इसे मान लेता हूँ, ठीक है? तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन करते हैं। अब इसका किसका डिफरेंशिएशन करना है? cos 2x का। यहाँ पे लिखता हूँ cos 2x। कितने फंक्शन है यहाँ पे? 2। तो सबसे पहले किसका करूँ, 2 का या cos का? क्योंकि वो लास्ट फंक्शन है। cos, इस पूरे को x मान लो, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, और x क्या है हमारा? 2x। ये हो गया, पहला फंक्शन सॉल्व हो गया। इनटू, अब क्या करना है यहाँ पे? दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन। दूसरा फंक्शन कौन था? आई मीन फर्स्ट फंक्शन कौन था? 2x। 2x का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा? कांस्टेंट इनटू फंक्शन। कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन सिर्फ किसका होगा? x का। और x का x के रिस्पेक्ट में आपको कितना बताया है? 1। तो इट विल बिकम 2 इंटू 1, इट मीन्स 2। तो 2x का कितना आ गया डिफरेंशिएशन? 2। लिख दूँ यहाँ पे, 2 आगे चला गया, तो क्या बन गया ये? माइनस 2 साइन 2x। ब्रैकेट लगाओ ना लगाओ, आपकी इच्छा है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आ गया, सेकंड का डिफरेंशिएशन करा हमने तो कितना आया? -2 साइन 2x। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन। अब कैसा साइन आएगा? प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंस। रूट एक्स का डायरेक्ट याद करवाया आपको, 1/2 रूट एक्स, क्योंकि ये बार बार प्रॉब्लम में आ जाता है तो इसको याद ही कर लिया। ये आंसर हो गया, ठीक है? नोट करो इसे, जिससे नहीं हुआ। नाउ द थर्ड वन। क्या है थर्ड वन? सबसे पहले यहाँ देखो किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है डिफरेंशिएशन। तो t को ही डिफरेंशिएट करेगा, बाकी सबको क्या मानेगा? ये कांस्टेंट। ओके, तो यहाँ पे भी 2 फंक्शन है, दोनों प्लस हो रहे हैं। तो प्लस के लिए क्या रूल बताया है? इसका डिफरेंशिएशन अलग करेंगे। एक मिनट, डी अपॉन लिख लेता हूँ एक बार ना। किसका? z³ t का अलग करेंगे, और ये जो दूसरा वाला है क्या है ये भाई? ये है √t sin t, इसका अलग करेंगे। और बीच में प्लस है तो प्लस। ये रूल है जब 2 फंक्शन ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, तो एज इट इज़ करके ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है? अब क्या लिखा है यहाँ पे? t। तो t को ही डिफरेंशिएट करेगा, बाकी सबको क्या समझेगा? कांस्टेंट। तो ये यहाँ पे क्या है हमारा? कांस्टेंट। z³ इज द कांस्टेंट, वो बाहर आ जाएगा, तो इट विल बिकम z³
और डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में सिर्फ किसका होगा, तो dx अपॉन dx 1, dy अपॉन dy 1, dz अपॉन dz 1, तो dt अपॉन dt 1। हमेशा t का t के रिस्पेक्ट में कितना आएगा 1, x का x के रिस्पेक्ट में कितना आएगा 1, y का y के रिस्पेक्ट में 1। ये फॉर्मूला भी लिखवाया है, प्रूफ भी करवाया है, वो देख लेना पहले, ठीक है। इसको सॉल्व, ये सॉल्व हो चुका है। बीच में कैसा साइन है बेटा, प्लस, तो हमने प्लस लिख दिया, ओके। अब यहाँ पे t है ना, तो ये इस t को भी फंक्शन समझेगा और इसको भी, तो दो फंक्शन हो गए अब। और दो फंक्शन किस में है, मल्टीप्लाई में, जैसा कि यहाँ पे थे, जैसा कि यहाँ पे थे। क्या करते हैं जब मल्टीप्लाई होता है तो किसी को फर्स्ट मानते हैं और किसी को सेकंड। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड साइन एक्स का कितना आएगा, कॉस टी प्लस ये सॉल्व हो गया, ठीक है। इसको करते हैं, इसको लिखो आप, जिसका नहीं हुआ है वो लिखो, अगला करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, फिर से वही अब सारे एक साथ कर देंगे हम सॉल्व, ठीक है। देखो पहले बात तो ये अलग है, ये अलग है, बीच में कैसा साइन है प्लस, तो उसका अलग होगा, इसका अलग होगा, ठीक है। इसमें कैसे करेंगे, इसका अलग करो, ये भी फंक्शन, ये भी फंक्शन। अब यहाँ पे जो ये स्क्वायर है ना, किसका स्क्वायर है, कॉस का। एक चीज़ देखना बेटा, कॉस स्क्वायर एक्स, इसका मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब होता है कि पूरे कॉस एक्स का स्क्वायर है। हमेशा याद रखना, जब भी कॉस स्क्वायर एक्स लिखेंगे इसका मतलब क्या होगा कि कॉस एक्स का कंप्लीट स्क्वायर है। अगर कॉस क्यूब एक्स होगा तो इसका मतलब कॉस एक्स का क्यूब है। सेम ऐसे ही अगर कभी लिखा हो साइन स्क्वायर एक्स, क्या है इसका मतलब, इसका मतलब है कि साइन एक्स का होल स्क्वायर है ये, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर तो कॉस एक्स का होल स्क्वायर है, यहाँ पर साइन एक्स का होल स्क्वायर है, बट यहाँ पर नहीं है कॉस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉस है। ये अलग फंक्शन है और ये अलग, इनको सेम मत समझना। सेम हेयर, ये एक्स स्क्वायर का साइन है, ना कि साइन एक्स का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर ध्यान से देखना किधर लगाए। तो बात ये हो गई कि भाई इसमें इसको थोड़ा सा हमें ठीक से लिखना पड़ेगा। यहाँ पे लिख दो इसको, यहाँ पे लिख दो इसको, ओके। डी अपॉन डी एक्स ऑफ, मैं इसको लिखूँगा एक्स स्क्वायर और कॉस एक्स का स्क्वायर, ताकि हमसे गड़बड़ ना हो, ठीक है। बीच में प्लस, ये क्या लिखा है एक्स स्क्वायर, और उसके आगे क्या लिखा है साइन एक्स का होल स्क्वायर कर देंगे। इसको क्या कर देंगे इसको, तो ये हो गया साइन एक्स का होल स्क्वायर, ओके। तो अब इसका अलग डिफरेंशिएशन, इसका अलग, तो यहाँ पे दो फंक्शन है, तो पहला फंक्शन क्या होगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन किसका करना है हमें, अभी लिख लेते हैं, अभी करते नहीं है, पहले लिख लेते हैं ताकि हमसे गलती ना हो। सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, क्योंकि अब डिफरेंशिएशन नहीं करना है इसको, एज इट इज लिखना है तो लिख दिया, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ये तो इसका हो जाएगा। सेम ऐसे ही किसका करना है हमें प्लस, अब यहाँ पे भी यही फॉर्मूला लगाना है, यही तो करना है, नहीं। पर हम एक काम करेंगे, अभी सुन लो पहले, करूँगा नहीं मैं इससे, ये बस आपको सिखा रहा हूँ कि ऐसा हो गया कभी तो क्या करेंगे। अब इस पे करेंगे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन किसका होगा सेकंड का, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन किसका होगा फर्स्ट का। लेकिन ये बहुत लंबा मेथड बैठ रहा है, पर ऐसा भी आपको करना पड़ सकता है। हम यहाँ पे ट्रिक लगाएंगे, क्या ट्रिक लगाएंगे, इसे हटा दूँ, ट्रिक क्या लगाएंगे, इसको देखो है, इन दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन है या नहीं है, देन इट विल बिकम डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, और कॉमन क्या बचा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस, किसी को पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है,
ये पता है, मैथ्स की बुक में पढ़ा होगा आपने 10वीं क्लास में। 1 होता है, याद है क्या? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, याद है? याद नहीं है? वो तो मना कर रही, गर्दन हिला रही है एक तो। यही एक ही फॉर्मूला है बस, ट्रिग्नोमेट्री। तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर कितना आएगा? एक्स स्क्वायर, ओके। और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कौन नहीं बता सकता? बताओ कितना आएगा? कितना आएगा? 2x। कौन नहीं बता सकता इसको? बताओ। 2x कैसे आएगा? x की पावर n क्या करते हैं? 2 आगे आ जाएगा और x की पावर 2 माइनस 1। x होगा तब बनाएगा। हाँ, और कुछ भी नहीं होगा, कांस्टेंट होगा, तब कितना आएगा? 1 से छोटा 0। नाउ इसे देखें, इसको मैं जल्दी से कर रहा हूँ, ठीक है? 2 फंक्शन है, उसका अलग होगा, इसका अलग होगा। पहले कॉस का करेंगे। यहाँ पे x का स्क्वायर है तब उसका कॉस है। फर्स्ट फंक्शन कौन है यहाँ पे? स्क्वायर करना या कॉस निकालना? पहले स्क्वायर हो रहा है और तब उसका क्या निकल रहा है? कॉस। तो लास्ट वाले को पहले सॉल्व करते हैं। पता है इसका डिफरेंशिएशन कॉस x कितना आएगा? माइनस साइन, और दिस इज अवर x, है ना? अब जिसको x माना, ये दूसरा फंक्शन था ना हमारा एक्स स्क्वायर, उसको फिर से करेंगे। कितना आएगा एक्स स्क्वायर का? एक्स स्क्वायर का कितना आएगा? 2x। ये 2x एंगल के मल्टीप्लाई में नहीं होगा, पूरे के पूरे साइन के मल्टीप्लाई में होगा, ओके। और दिस वन प्लस इसका इसके रिस्पेक्ट कितना आएगा? साइन x कॉस, और एक्स स्क्वायर का फिर से करेंगे, कितना आएगा? 2x। जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो, 2x कॉमन आ रहा है, ये बच रहा है कॉस x का स्क्वायर, ठीक है, सिंपल। इसको देखें क्या है, 2 फंक्शन है यहाँ पे dy, 2 फंक्शन, इसे फर्स्ट बोल देंगे। हाँ, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन कितना आएगा? साइन 2y का, साइन 2y का आएगा कॉस 2y, और 2y को फिर से करेंगे तो कितना आएगा? 2। बताओ, 2y को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा? कांस्टेंट बाहर, dy अपॉन dy कितना होगा? ये 1। कितना आ गया? 2। यही तो बता रहे हैं आपको। भाई अभी पहले भी तो किया था हमने, ये 2x को पहले भी तो किया था हमने, तब कितना आया था? 2x का 2 ही तो आया था। फिर से करूं क्या? ये देखो ना, अब cos 2x का कितना आया था? -2 sin 2x। sin 2x का कितना आएगा? 2 cos 2x। ये हो गया। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंस। कॉस का कितना होगा? जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो, नहीं आ रहा है तो छोड़ दो, कॉमन तो कुछ नहीं आ रहा है इनमें, ओके। कुछ नहीं करते हम, इस 2 को लिखते हैं आगे, कॉस कॉस, ये क्या बन गया? ये बन गया कॉस ना, स्क्वायर नहीं बनेगा, ये कॉस y है और ये कॉस 2y है, अलग अलग है दोनों, और प्लस माइनस माइनस, ये है साइन y और साइन 2y, साइन 2y। ये हो गए टोटल सारे क्वेश्चन। 2 रह गए हैं, वो आप खुद से ट्राई करेंगे अब। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट इंटीग्रेशन। अभी मैंने डिफरेंशिएशन आपको पूरा करा दिया है, लेकिन हम डिफरेंशिएशन क्यों करते हैं ये नहीं बताया, ठीक है। सेम अभी हम इंटीग्रेशन सीख लेंगे कैसे करते हैं, क्यों करते हैं वो बाद में बताऊंगा जब हम फिजिक्स में आएंगे, ठीक है। जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तब बताऊंगा कि डिफरेंशिएशन क्यों किया और इंटीग्रेशन क्यों किया। इस y का जवाब तब मिलेगा, पर कैसे किया वो आपको सिखा दिया है ना। अब इंटीग्रेशन सीखते हैं। तो लास्ट टाइम हमने डिफरेंशिएशन में एक बात बताई थी कि डिफरेंशिएशन सिर्फ फंक्शंस का होगा। किसका होगा? नंबर्स का कभी डिफरेंशिएशन नहीं होता, हमेशा किसका डिफरेंशिएशन होता है? फंक्शन। सेम एज
इंटीग्रेशन भी कभी नंबर्स का नहीं होगा, किसका होगा? Functions। देखो जैसे हमने एडिशन पढ़ा है, एडिशन हमेशा किसका होता है? नंबर्स का। ठीक है। हमने मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है, ये भी किस पे चलता है? नंबर्स। तो ऐसे ही जैसे ये प्लस एक ऑपरेटर है, मल्टीप्लाई एक ऑपरेटर है, सब्ट्रैक्शन एक ऑपरेटर है, ऐसे ही ये भी एक ऑपरेटर है, पर ये सिर्फ किस पे लगता है? फंक्शंस पे। ऐसे याद रखना, फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ वाई, फंक्शन ऑफ जेड, फंक्शन ऑफ टी, ऐसे। ठीक है। तो डिफरेंशिएशन को हम किससे शो करते हैं बेटा? डी अपॉन डी एक्स से, डी अपॉन डी एक्स और एनी फंक्शन, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। पढ़ते क्या थे इस लाइन को? डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब की बार क्या करना है हमको? हमको करना है इंटीग्रेशन करना है। ठीक है। इंटीग्रेशन हमेशा मैंने बोला किसका होगा? फंक्शन का। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन। तो जैसे डिफरेंशिएशन किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में होता है, ऐसे ही इंटीग्रेशन भी किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में होता है। मैं लिखता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर ये लाइन लिखी है कहीं पे तो इसको लिख के इसका नोटेशन क्या होगा? सबसे पहले इंटीग्रेशन जब भी होगा तो ये साइन बना होगा। ये किसका साइन है? इंटीग्रेशन। किसका करना है इंटीग्रेशन? यहाँ पे FX। उसे यहाँ लिख देंगे। तो ये जो लाइन है ना, ये लाइन नहीं लिखेंगे हम बार बार, इस लाइन को इस नोटेशन की फॉर्म में लिखेंगे। ये कह रहा है इंटीग्रेशन, तो हमने लाइन बना दी ऑफ एफ एक्स। किसका करना है? FX का। तो इंटीग्रेशन के आगे क्या लिख दिया? FX। किसके रिस्पेक्ट में बोल रहा है? X के। तो जैसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते तो dx अपॉन में लिखते हैं, यहाँ पे dx मल्टीप्लाई। ठीक है। तो ये साइन क्या बता रहा है बेटा? कि इंटीग्रेशन हो रहा है। ये क्या बता रहा है? कि किसका इंटीग्रेशन हो रहा है। और ये क्या बता रहा है? d के पीछे किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। तो जब भी बोलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये लिखते हैं इंटीग्रेशन एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इतना पहली बात समझ में आया। अभी मैं सिखा रहा हूँ इंटीग्रेशन करते कैसे हैं, क्यों करते हैं, वो धीरे धीरे पता चलेगा, अभी एकदम से नहीं आएगा वो दिमाग। ठीक है। पहली चीज तो ये होगी। सपोज एफ एक्स दिया है आपको पहले की तरह एक्स टू दी पावर एन, ऐसा कोई फंक्शन गिवन है और मैं बोलता हूं कि इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करो जी, किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद है? क्या करते थे डिफरेंशिएशन में? हम ऐसे फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करते थे? N आगे और माइनस वन। यहाँ पे क्या करना है? जिसका भी इंटीग्रेशन दिया हो n में 1 ऐड कर दो, क्या बना ये? n+1, उसी से डिवाइड कर दो। बताओ ये समझ में आया कि नहीं है? नोट करो। कभी कभी क्या होगा इंटीग्रेशन, इसको तो हम बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। क्या बोलते हैं इसको? इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। क्यों बोलते हैं सब बताऊंगा, धीरे धीरे सब बताऊंगा। अभी हम करना सीख रहे हैं, कैसे करना है। बाकी सब ये टर्म्स क्यों आई ये सब हम आपको बताएंगे। कभी कभी क्या होगा बेटा, इधर देखना बोर्ड पे, सेम फंक्शन, क्या ये लाइन क्या बोल रही है? इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, और एफ एक्स यही है मान लो, तो यहाँ कितना आएगा? एक्स टू द पावर n+1 अपॉन इतना। ठीक है। बट कभी कभी क्या होगा इंटीग्रेशन में ना, यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे होंगे, जैसे a टू b, x टू y, c टू d। इसको बोलते हैं लिमिट। क्या बोलते हैं इसको? लिमिट। ये है लोअर लिमिट, नीचे वाली लिमिट, लोअर
लिमिट क्या होती है, सब चीज़ें आपको धीरे धीरे मैं बताऊंगा, उसकी बिल्कुल टेंशन ना लो। अभी बस ये समझो कि कौन सी चीज़ कहाँ लिखी है। अपर, क्योंकि वो ऊपर लिखी है तो अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट, ठीक है। ऐसे इंटीग्रेशन जब करते हैं ना हम, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट भी लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पर एक कांस्टेंट भी लगाते हैं। बट आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, ऐसे ब्रैकेट बना के यहाँ a लिख देना है और यहाँ b लिख देना है, ठीक है, ये करना है। इसमें और इसमें क्या फ़र्क है बताओ, यहाँ इंटीग्रेशन भाई यहाँ पे लिमिट है, सेम यही यहाँ छाप दी है। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? ठीक हो गया। उसके बाद क्या करना है यहाँ पे, देखो इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में किया, x के, तो यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हुआ है, तो एक बार x की जगह अपर लिमिट रखनी है। क्या बनेगा, अपर लिमिट कितनी है b, तो x को क्या लिख दो b टू द पावर n+1 अपॉन में क्या है n+1, ठीक हो गया। बीच में माइनस का साइन लगाना है। लोअर लिमिट क्या है, इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हुआ है, x के, तो x की जगह एक बार क्या रख दो, सिंपल। अब एक बार सुन लो फिर से, क्या बोला हमने, पहले तो इंटीग्रेशन करना है। अगर लिमिट रखी है तो इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है, पर अगर लिमिट दी है तो एक बार जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हुआ है वहाँ पे एक बार अपर लिमिट रख दो और एक बार क्या रख दो, लोअर लिमिट, और बीच में कैसा साइन लगा दो, माइनस का। इसको बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, लेकिन आपको ये नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप बस ये मेथड ध्यान रखो। क्वेश्चन करेंगे इस पर तो समझ में आएगा, करके ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, बट फिलहाल इसे लिख लो आप। ओके, तो एग्जाम्पल करते हैं हम। फर्स्ट एग्जाम्पल मैं करूँगा, सेकंड आप करो, ठीक है। सपोज आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ x³ विद रिस्पेक्ट टू x, ये दिया है, ठीक है। तो सिंपल है जी, ये तो क्या फॉर्मूला लगेगा इंटीग्रेशन का, क्या बताया, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x के, dx नहीं x के, और यहाँ पर भी क्या है x, तो ये फंक्शन दिखेगा, इसको फंक्शन का इंटीग्रेशन है, तो x की पावर n है। क्या बताया आपको, क्या करना है, कितना आएगा, और अपॉन, सिंपल है, सॉल्व हो गया, ठीक हो गया। दूसरा एग्जाम्पल, ये आप कर दोगे बेटा, हाँ बस ये आप करोगे। कितना लिखोगे इसको, सब बताओ, 6 क्यों, इंटू में 8 अपॉन में, ठीक है, क्योंकि डिफरेंशिएशन की आदत पड़ी हुई है ना, तो इंटू में ना कर देना इसको बस, ठीक है। एक और कर दो आप, बस फिर मैं ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा तुम्हें, इसको और कर दो बस। आप नए हो, आपको मैं बता देता हूँ बेटा, √x का मतलब होता है x टू द पावर कितना, 1/2, माइनस क्यों, 1/2। √x का मतलब क्या होता है, x टू द पावर 1/2। क्यूब रूट x का मतलब क्या होगा, 1/3। फोर्थ रूट x का मतलब होगा 1/4। देखो कितना फॉर्मूला लगाओ, आराम से लगाओ फॉर्मूला। 4√x तो नहीं आएगा, 4 तो नहीं आएगा भाई, आप ट्राई कर रहे हो या मैं करूं, फॉर्मूला लगाओ इसमें, इसको पहले ढंग से लिख लो ना ऐसे, x टू द पावर n dx। अब फॉर्मूला लगाओ, n+1 अपॉन n+1 लगाओ फॉर्मूला, जो इनटू में डिवाइड में कौन कहाँ आ रहा है देखो, ऊपर नीचे करो इसे, हाँ n+1 से डिवाइड, आप ऊपर ही तो लिखा है फॉर्मूला लड़की, हाँ ठीक है, जो नीचे अपॉन के जो अपॉन में होता है वो तो मल्टीप्लाई हो जाता है, नहीं हो रहा,
एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन क्या n प्लस 1। कोई दिक्कत है यहाँ तक तो बताओ, कोई प्रॉब्लम? एलसीएम लेना पड़ेगा, 2 1 जा 2, 2 प्लस 1, तो ये एक्स टू द पावर कितना हो गया? 3/2, और अपॉन में भी क्या आ गया? 3। बट जो अपॉन के अपॉन में होता है ना बेटा, वो ऊपर चला जाता है, तो ये क्या बनेगा? 2/3 एंड एक्स टू द पावर 2 के इंटू में एक्स टू द पावर 3/2। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया समझ में? मैंने तो अपॉन का भाई अपॉन में रहने दिया। n के बदले कौन है? 1/2 ही तो है। फॉर्मूला क्या बताया आपको? x टू द पावर क्या लिखा है देखो, n में एक जोड़ देना है और वही नीचे लिख देना है। तो 1 में हाथ, एक में आधा जोड़ोगे तो 1.5 ही तो बनेगा। 1.5 मीन्स 3/2, और यहाँ पे भी क्या बनेगा? 3/2। बट जब भी अपॉन के अपॉन में कुछ आ जाए तो वो हमेशा मल्टीप्लाई होता है। ये क्लास 8th तक आपने सीख लिया होगा। तो ये 2 ऊपर चला गया तो 2/3, और ये ऐसा का ऐसे ही हो गया। क्लियर है? एक और दूं, कर दोगे? एक और दूं ऐसा, ये लो, इसको कर दो, बस हो गया। फिर अब सच में हो गया इस बार तो। 1/3 ऐप की बार, इसको इंटीग्रेट कर दो बस। 1/3 एक्स टू द पावर 1/3 इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर 1/3 dx, इसको कर दो बस। तो इसका आंसर आएगा, देखो कितना आएगा, एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। क्लियर है? एलसीएम लेंगे, 1 प्लस 1/3, 3 1 जा 3, 3 प्लस 1 4, तो एक्स टू द पावर 4/3 एंड अपॉन में ऑल्सो दिस इज 4/3, बट जो अपॉन के अपॉन में होगा वो मल्टीप्लाई, तो दिस विल बिकम 3/4 एक्स टू द पावर 4/3। सिंपल, ठीक है? सही है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मैं करता हूँ, एक आप करो। हटा दूँ, पूरा हटा दूँ? देखो, इंटीग्रेशन 1 से 2 तक x² dx करें इसको सॉल्व। बताओ x² dx कितना आएगा? बिना पेन चलाए बताओ तो। पक्का यही आएगा ना? क्या करा हमने? 2 में 1 जोड़ दिया, कितना हो गया? 3, और 3 से इसको क्या कर दिया? डिवाइड। यही तो कर रहे हैं हम हर बार। तो कितना आएगा इसका इंटीग्रेशन? x टू द पावर 3 अपॉन 3, लिमिट जो है उसे लिख दिया। अब इसके बाद हमने आपको क्या बताया? सबसे पहले इंटीग्रेशन देखो किसके रिस्पेक्ट में था? x। तो x की जगह एक बार तो क्या रखना है पहले? अपर लिमिट 2। तो क्या लिख दूँ इसे? 2 का क्यूब, और अपॉन में क्या है भाई इसके? 3। हो गया। बीच में कैसा साइन आएगा? माइनस, हमेशा कैसा साइन आएगा? उसके बाद x की इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में? x के। तो x की लिमिट क्या रखेंगे? लोअर। एक बार अपर लिमिट, बीच में माइनस का साइन, देन लोअर लिमिट। रखो x की जगह 1 रखो तो क्या बन जाएगा ये? 1 का क्यूब अपॉन। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। 2 का क्यूब बता सकते हो कितना आएगा? 8/3, और 1 का क्यूब 1। 8/3 एलसीएम लेंगे, नीचे 3 3 सेम है तो एलसीएम लेने की ज़रूरत ही नहीं है ना? 8 - 1 आंसर आ गया इसका। ठीक है, ये लिमिट वाले क्वेश्चन से कुछ फर्क नहीं है, बस एक स्टेप बढ़ गया है बस। अब ये क्वेश्चन आपके लिए है, अभी करना है इसको। इंटीग्रेशन 2 से 1 तक या 2 से 3 तक, ओके। एंड सिंपल रखते हैं लोग x dx। इसको तो कर ही दोगे आप।
करो तो इसे कितना आ रहा है। देखो क्या करा होगा आपने, इसका इंटीग्रेशन आया होगा x की पावर 1+1, यानी कि x की पावर ये 1 है ना यहाँ पे, तो 1+1 क्या हो गया 2, और 2 से ही क्या कर दिया डिवाइड, लिमिट 2 नीचे 3 ऊपर, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हुआ है तो x की जगह पे पहले कौन सी लिमिट रखूँ, लोअर अपर लिमिट, बड़ी वाली ऊपर वाली लिमिट, तो बड़ी वाली नहीं ऊपर वाली है ना, 3 रखो, 3 का स्क्वायर 9/2, बीच में कैसा साइन माइनस, तब यहाँ x की जगह क्या रखो 2, 2 का स्क्वायर 4, 4/2, नीचे 2 2 है तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 2 आएगा, 9 - 4 5/2, यानी कि 2.5 है ना, ये हो गया। ओके तो रूल्स फॉर द इंटीग्रेशन, नंबर 1 रूल नंबर 1, जब भी कोई कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करना होगा, ठीक है, तो सबसे पहली बात कांस्टेंट आ जाएगा बाहर, तो अंदर क्या बचेगा, सिर्फ फंक्शन तो है ही नहीं है कोई, और कुछ बचा ही नहीं है, बताओ क्या है, फंक्शन था क्या यहाँ, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन है, फंक्शन तो है ही नहीं। ऐसी कंडीशन में आंसर कांस्टेंट तो एज इट इज रहेगा, पर इस पूरे की वैल्यू बन जाएगी x। ओके कोई बता सकता है x क्यों आया, मैं बता देता हूँ क्यों आया, पर आप वो मत याद रखना, आप बस ये मेथड याद रखो। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कांस्टेंट इनटू dx, क्या यहाँ पे 1 नहीं हो सकता, हो सकता है, तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता इसको x⁴, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि किसी की भी पावर 0 का मतलब होता है 1। अब x की पावर n dx में जब मैं वो फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या बनेगा बेटा, x⁴ n+1 अपॉन n+1। बताओ यहाँ तक कोई डाउट दिक्कत है किसी को तो बताओ। मैंने यहाँ पे ये जो था ना, यहाँ पे 1 लिख दिया, लिख सकते हैं हम 1 कहीं भी, 1 का मतलब किसी की भी पावर 0 1 है, तो मैंने क्योंकि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है तो x की पावर 0 ले ली, x की पावर n dx, क्या बताया, पावर में 1 ऐड करो, उसी से डिवाइड करो, 0 + 1 कितना आएगा, 0 + 1 कितना होगा, 0 होगा, अरे 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 ही तो आएगा बेटा, तो ऊपर भी 1 और नीचे भी 1, लेकिन इसको हम लिखे ना लिखे कोई फर्क, देखो ये वही आंसर है नहीं है, इसलिए आया ये, पर इतना बड़ा मेथड नहीं याद रखना आपको। जब भी कांस्टेंट इनटू dx होगा तो कांस्टेंट तो बाहर लिख देना, dx का इंटीग्रेशन x आएगा, ऐसे याद रखो, क्लियर है, dy का इंटीग्रेशन y, dz का यहाँ देखो ध्यान से समझ लो इसको, अगर dy होता तो ये कितना आएगा y, अगर ये होता dt कितना आएगा t, अगर ये होता dz कितना आएगा z। c तो इसलिए आया क्योंकि वो इनटू में था, अगर यहाँ c ना होता, यहाँ c ना होता तो यहाँ भी c ना होता फिर, ठीक है। तो जब भी इंटीग्रेशन हो और कोई फंक्शन ना हो तो जिसके आगे d लिखा है वही छाप देना यहाँ पे, ठीक है। दिस इज आवर फर्स्ट रूल, ये हमारा फर्स्ट रूल है, इसमें ज़्यादा रूल नहीं है हमारे, जो काम के हैं बस 2-3 ही है। जब भी 1/x का इंटीग्रेशन आएगा, किसका आएगा इंटीग्रेशन, 1/x, आप लिख दोगे log x, याद रखना है। देखो log x का डिफरेंशिएशन याद है आपको, 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन कितना है log x, उल्टा है ये दोनों एक दूसरे के। अगला नेक्स्ट, अगर 1/y आ जाए तो यहाँ dy होना चाहिए फिर, अगर यहाँ 1/y आ जाए और यहाँ क्या लिखा है dx, तो x को y क्या दिखेगा कांस्टेंट, तो ये वाला फॉर्मूला बन गया फिर, तो फिर ये कांस्टेंट क्या होगा बाहर आ जाएगा, तब इंटीग्रेशन किसका होता, सिर्फ dx का, और dx का अभी बताया कितना, dx का इंटीग्रेशन अभी बताया आपको कितना, बताओ भाई, dx का x, ये आंसर आता तब। अगर यहाँ x की जगह y होता तो 1/y dy, ये आंसर आएगा log y, ओके। अगर 1/x dx है तो log x,
वन अपॉन वाई डी वाई है तो लॉग वाई, वन अपॉन जेड डी जेड है तो लॉग जेड। ठीक है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स आएगा बेटा। ठीक है, एंड कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स आएगा। पहले वाले का बिल्कुल उल्टा फॉर्मूला है या नहीं है बताओ, चेक करो। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था, कॉस एक्स, पर इंटीग्रेशन क्या है, वहां कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था, माइनस, यहां पर क्या है, प्लस साइन एक्स। ओके, उल्टा यहां पे। और दूसरा, फिफ्थ, जब भी दो फंक्शन जुड़ेंगे और इसका इंटीग्रेशन करना होगा तो वही रूल लगेगा सेम, क्या, पहले वाले का अलग इंटीग्रेशन और दूसरे वाले का अलग, तो fx का अलग हो जाएगा और gx का अलग हो जाएगा, और प्लस है बीच में तो प्लस, अगर माइनस होता बीच में तो माइनस, सिंपल। अच्छा, एक बात और सुन लो बस, मल्टीप्लाई भी तो हो सकते हैं, उसका भी इंटीग्रेशन होगा, पर हमारे किसी काम का नहीं है क्योंकि वो फॉर्मूला बहुत टफ है आपके हिसाब से भी। ठीक है, और वो कहीं फिजिक्स में आएगा नहीं, तो मैं उतनी ही मैथ बता रहा हूँ जो फिजिक्स में आएगी। ठीक है, जिसकी हमें ज़रूरत है, इतनी ही ज़रूरत है बस, इसके अलावा इंटीग्रेशन में और कुछ नहीं चाहिए हमको। तो ये इंटीग्रेशंस के रूल लिखें, ठीक है, पांचों, इनको आराम से लिख लेना आप। और मैं अब आपको क्या बता रहा हूँ, होमवर्क के क्वेश्चन। ठीक है, हटा दूँ, लिख लिया बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा, और यहाँ लिख दिया 0 डिग्री से 90 डिग्री। सेकंड, हाँ वो तो थीटा की जगह 0 लिखोगे, एक बार थीटा की जगह 90 डिग्री लिखोगे, है ना। कॉस 90 0, कॉस 0 1, साइन 90 1, साइन 0 0, ये सब तो आपको पता ही है। ओके, अगला लिखते हैं यहाँ पे x टू द पावर 5 dx, और यहाँ लिमिट रहने देते हैं, इसको लिखते हैं x टू द पावर 3 dx 1 2, x टू द पावर 5 1 2, और द लास्ट वन इज साइन x dx इंटू 2, 0 से 90 डिग्री। ये 5 क्वेश्चंस आप घर से करके लाओगे। ठीक है, एक चीज़ याद रखना, कांस्टेंट और फंक्शन है तो कांस्टेंट क्या होगा, बाहर आ जाएगा, वो याद रखना, वो रूल तो रहेगा ही रहेगा। कल देखते हैं इसके आगे।